टुडे वी विल बी राइटिंग अ पॉलीफिल फॉर एरे डॉट फ्लैट और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। सो बेसिकली इंटरव्यूअर हमको बोलता है कि एक फंक्शन लिखो जो एरे को फ्लैट करे और हमको वो बोलता है कि डेप्थ कंट्रोल का मैकेनिज्म भी ऐड करना है। पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। एरे फ्लैटनिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास नेस्टेड एरेज हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आई थिंक 3 या 4 लेवल डीप है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो आउटपुट है उसमें मुझे एक फ्लैट एरे मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि डेप्थ कंट्रोल भी ऐड करो। फॉर एग्जांपल मैं बस सेकेंड लेवल तक के नेस्टेड एरे को ही फ्लैट करना चाहता हूँ। अगर वो थर्ड या फोर्थ लेवल डीप है उसको मुझे नेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल डेटा है, जो फर्स्ट लेवल है वो है 3 4, सेकेंड लेवल है 5 6, थर्ड लेवल है 7 8। तो यहाँ पे अगर मैं डेप्थ कंट्रोल करूँ कि बस सेकेंड लेवल तक फ्लैट हो, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक की फ्लैटनिंग होगी और फिर उसके बाद जो मेरा डेटा है वो मुझे एज इट इज़ देखने को मिलेगा 7 8 9 एंड उसके बाद फिर 10। तो डेप्थ कंट्रोल का मतलब ये होता है। अब हमारे पास कई सारे तरीके हैं एरे को फ्लैट करने के। जो सबसे पहला तरीका है उसमें हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। लेट मी फर्स्ट राइट कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं सिंपली एरे पे कॉल कर सकता हूँ फ्लैट फंक्शन। जब मैं ऐसा करूँगा तो कंसोल में तुम्हें सेम आउटपुट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट डेप्थ लेवल 0 रहती है। लेट मी पास 100 एयर। सी, तुम्हारा जो एरे है वो फ्लैट हो गया, एक फ्लैट स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करूँगा तो बस सेकेंड लेवल तक फ्लैट होगा। सी, जो आउटपुट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ये कुछ वैसा ही है। अगर मैं 4 करूँगा तो 4 लेवल तक ये फ्लैट हो जाएगा। लेट मी मेक इट 3। ठीक है, सी लास्ट में मुझे 10 दिख रहा है जो फ्लैट नहीं हुआ क्योंकि ये फोर्थ लेवल पे है। तो एरे डॉट फ्लैट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन जिसका यूज़ करके तुम एक एरे को फ्लैट कर सकते हो। बेसिकली हमें इसी फ्लैट फंक्शन का पॉलीफिल लिखना होता है। अब जो सेकेंड वे है हमारे पास एरे को फ्लैट करने का, उसमें हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यूअर से पहला क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे एरे में बस नंबर हो सकते हैं। अगर उसका आंसर है यस कि तुम्हारे एरे में बस नंबर्स ही हैं, तो यू कैन यूज़ अ ट्रिक। वेल, यू कैन सिंपली कॉल टू स्ट्रिंग ऑन योर एरे और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा एरे फ्लैट हो जाएगा। सी, बट अभी ये एक स्ट्रिंग है, तुमको एक एरे चाहिए, देन यू हैव टू कॉल स्प्लिट। तो तुम्हें सिंपली कॉमा से स्प्लिट कर देना है तो एक एरे मिल जाएगा जिसमें स्ट्रिंग रहेगी। अब तुमको नंबर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन रन अ मैप एंड लेट मी सिंपली पास नंबर फंक्शन। सी, तुम्हारा एरे फ्लैट हो गया। सो दिस इज द सेकेंड क्लेवर ट्रिक जो तुम यूज कर सकते हो एरे को फ्लैट करने के लिए। अब इसमें कोई डेप्थ कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है। डेप्थ कंट्रोल के लिए तुमको पॉलीफिल लिखना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स राइट द रिकर्सिव वे। सो यू सिंपली हैव टू क्रिएट अ फंक्शन फ्लैटन। ठीक है, लेट्स कंसोल इट, कंसोल डॉट लॉग फ्लैटन एंड लेट्स पास आवर सैम्पल डेटा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा एरे मिल जाएगा। अब इस फ्लैटन एरे का क्या काम है, एक एरे रिटर्न करना। तो लेट्स क्रिएट दैट एरे रिजल्ट एंड लेट्स रिटर्न इट इमीडिएटली। मेरा जो आउटपुट एरे है वो मैंने रिटर्न कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो भी एरे मैंने पास किया है सिंपली उस पर फॉर ईच या कोई भी लूप रन करना है। मैं फॉर ईच लूप रन कर लेता हूँ। लेट्स पास अ फंक्शन। मुझे सिंपली हर इटरेशन पे मेरा एलिमेंट मिलेगा एंड आई हैव टू चेक कि क्या ये एलिमेंट एक एरे है। तो वी कैन ईजली डू दैट। वी हैव अ फंक्शन एरे डॉट इज एरे और मैं एलिमेंट को पास कर दूंगा। अगर ये एरे है तो हम इसको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। अगर ये एरे नहीं है, अगर ये नॉर्मल एलिमेंट है, तो वी विल सिंपली ऐड इट इन आर एरे रिजल्ट डॉट पुश एलिमेंट। ठीक है, अब अगर ये एरे होता है तब मैं क्या करूँगा, वेल तब भी मैं रिजल्ट में पुश करूँगा रिजल्ट डॉट पुश, बट इस बार मैं फ्लैटन को कॉल कर लूँगा रिकर्सिवली और यहाँ पे मैं भेज दूंगा एलिमेंट को। ठीक है, और फ्लैटन जो फंक्शन है वो मुझे एक एरर रिटर्न करके देगा, तो आई विल डीस्ट्रक्चर इट। लेट्स सेव दिस कोड एंड सी द कंसोल। हमने एरे को फ्लैट करने का कोड लिख लिया है। अब अगर मुझे डेप्थ कंट्रोल यहाँ पे ऐड करना है, वी कैन ईजिली डू दैट। लेट्स रिसीव अ आर्ग्यूमेंट हियर लेवल इक्वल टू, हम स्टार्टिंग में 100 कर लेते हैं कि अगर
यूज़र कुछ नहीं पास करता तो हम उसको फ्लैट कर ही देंगे। एंड लेट्स यूज़ इट। हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ये रिकर्सिव कॉल है, यहाँ पे मैं सिंपली भेज दूंगा लेवल -1। हर बार एक माइनस करके भेज दूंगा। जहाँ पे मेरी ये कंडीशन है कि क्या एलिमेंट एरे है, यहाँ पे सिंपली मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, लेवल ग्रेटर देन 0 एंड लेट्स पास 2 हेयर। सी सेम आउटपुट आ रहा है जो हमको फ्लैट में आ रहा था। अगर मैं 3 पास करता हूँ तो सेम आउटपुट, क्योंकि मेरा एरे 4 लेवल नेस्टेड है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 4 तो फिर कंप्लीट एरे मेरा फ्लैट हो जा रहा है। लेट्स डू अ ड्राई रन। समझो कि यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, 1 2 3 4 एक एरे, देन अगेन 5 6 एक एरे। इसको मैं पास कर देता हूँ फ्लैटन फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट। अब क्या होगा, इस पे लूप चलेगा। जो मेरा रिजल्ट एरे बन रहा है, रिजल्ट, इसमें क्या पुश होगा, वेल 1 पुश होगा, 2 पुश होगा। अब उसके बाद 3 4 5 6 वो एक एरे है, तो ये सिंपली एज अ इनपुट चला जाएगा फ्लैटन को दोबारा 3 4 5 6। ओके, अब क्या होगा, फिर से फ्लैटन एक रिजल्ट एरे बनाएगा और उसमें क्या पुश करेगा, 3 एंड 4। उसके बाद 5 6 फिर से एक एरे है, तो उसके बाद फिर से एक फ्लैटन फंक्शन की कॉल होगी और 5 6 फिर से एक नए एरे में पुश होने लगेगा, रिजल्ट एरे में। अब 5 6 के बाद कुछ नहीं है, यही एरे रिटर्न होगा। अब जब रिटर्न होगा तो मैं इसे कैसे रिजल्ट एरे में ऐड कर रहा हूँ, वेल डी स्ट्रक्चर करके। तो 5 6 यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड होगा, 5 6। अब जब मेरा ये वाला रिटर्न होगा, ये भी यहाँ पे जाके ऐड होगा। इसको मैं कैसे ऐड करूँगा, डी स्ट्रक्चर करके 3 4 5 6। ठीक है, तो सिंपली कुछ इस तरह से ये रिकर्सिव कॉल काम कर रही है।